आज सिर्फ छांगुर का बलरामपुर वाला हेडक्वार्टर गिराया गया तो उसके धर्मांतरण के डर्टी गेम के कई सीक्रेट उजागर हुए। आज एक फोटो एल्बम मिला, एक डायरी बरामद हुई। डायरी और एल्बम में छांगुर ही नहीं, उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के कई काले कारनामे दर्ज हैं। छांगुर कैसे पहले गांव-गांव जाकर अंगूठी बेचने का धंधा करता था और फिर धीरे धीरे उसने धर्मांतरण का भ्रमजाल फैलाया और इतनी काली कमाई की है कि गिनते गिनते प्रशासन के भी होश उड़ गए। भ्रमजाल, ताबीज, डायरी में दर्ज छांगुर का रहस्य लोक, कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं। छांगुर बाबा के कुकृत्यों की, धर्मांतरण की साजिश की, धर्म को धंधा बनाकर हिंदू बेटियों को नर्क की आग में झोंकने की। छांगुर के कुकर्मों में शामिल नसरीन की अनसुनी कहानियां उसके एल्बम में दर्ज हैं। वो कहानियां जो पन्ने दर पन्ने खोल रही हैं छांगुर बाबा के भ्रमजाल का कच्चा चिट्ठा, उस ताबीज का रहस्य जिसे गले में डालकर छांगुर बाबा अपना उल्लू सीधा करता था। बलरामपुर में बने इसी घर से छांगुर धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क चलाता था। इसी भव्य कोठी में मिला वो एल्बम, छांगुर बाबा की सहयोगी नीतू का एल्बम, जिसका छांगुर ने धर्म परिवर्तन करवाया और नाम दिया नसरीन। ये वो तस्वीरें हैं, ये देखिए, ये जो डायरी है मैं आपको दिखा दूं, ये जो डायरी है ये नीतू की है। ये देखिए, ये डायरी नीतू की है और इसमें आपको उसका नाम लिखा हुआ भी नज़र आ जाएगा। ये उसके परिवार की फ़ोटो है, ये उसके परिवार की फ़ोटो है। ये जो आपको शख्स दिख रहा है ये नवीन अरोड़ा है, ये उसके बच्चों की फ़ोटो है। और ये देखिए, ये उसके बच्चों की फ़ोटो है। ये एल्बम है, ये नीतू का एल्बम है। ये कोठी छांगुर बाबा की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। नीतू का धर्मांतरण कराकर छांगुर बाबा ने उसे नसरीन नाम दिया था और फिर आगे के खेल में नसरीन छांगुर के धर्मांतरण का सारा धंधा संभालती थी। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसी है, जिसकी शुरुआत होती है लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रेहरा माफी से। छांगुर बाबा को जानने वाले लोग बताते हैं कि ये शुरुआत में गांव में अंगूठी और नग बेचने का काम किया करता था और वहीं से उसने झाड़ फूंक का काम शुरू किया और धीरे धीरे लोगों में ये प्रचारित किया कि वो बीमारियों को दूर करने, नौकरी में तरक्की दिलाने, खेती में लाभ कराने जैसी समस्याओं का समाधान करता है। यहीं से वो कुछ प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आया और फिर जलालुद्दीन ने राजनीति में हाथ आजमाया। 2015 में जलालुद्दीन ने पहली बार ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया। ये तो नगों का काम करता था। ये कह रहे हैं इनका पुश्तैनी था। जी हाँ, बताया यही जाता है कि पहले नग अंगूठी का ही काम करते थे। हाँ जी। हालांकि पुलिस जो है वो इस चीज़ों को यहाँ पे जांच करेगी। एक बार मैं भी दिखा लूँ अपने दर्शकों को। ये देखिए, ये ना, ये अंगूठी, ये वही ऐसी ही अंगूठियाँ हैं जिनका ये लोग काम करते थे। ये नगों का ये काम करते थे। ये हालांकि इनका पुश्तैनी काम था। छांगुर बाबा मुंबई गया और वहां से वापस आया, तब से इसका कारोबार बड़ा हो गया। मुंबई में ही नवीन और उसकी पत्नी नीतू इसके संपर्क में आई थी, जिसके बाद से धर्मांतरण का पूरा गिरोह बनाया गया। छांगुर बाबा सारा काम अकेले नहीं करता था, बल्कि उसके दो मुख्य गुर्गे थे, नवीन उर्फ जमालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन। छांगुर बाबा ने इन दोनों का धर्मांतरण करवाया और उसके बाद से ये दोनों छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट का हिस्सा बन गए। नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खातों का पता चला है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एक खाते में 5 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन हुए। 24 फरवरी 2021 से 28 जून 2021 तक केवल 124 दिनों में करीब 14 करोड़ रुपए जमा हुए। जिस कोठी पर बुलडोजर चला वो नीतू उर्फ नसरीन की ही है। छांगुर बाबा और नसरीन ने मिलकर इस कोठी को किले में तब्दील कर दिया था। घर में 10 सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा में तैनात खूंखार कुत्ते, घर के चारों ओर करंट वाला तार, मेन गेट से कोठी तक जाने के लिए 500 मीटर की प्राइवेट सड़क। नवीन उर्फ जलालुद्दीन के 6 बैंक खाते सामने आए हैं, जिनके जरिए विदेश से करीब 55 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ।
इसके अलावा विदेशी बैंकों से भी नवीन के खातों का खुलासा हुआ है। यही नहीं, छांगुर बाबा ने महाराष्ट्र के पुणे के लोनावाला में करीब 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी। नवीन अरोड़ा जो उसका पति है, जो सारी संपत्ति मुंबई से बेच के यहाँ पर उसने छांगुर बाबा के लिए आलीशान बंगला बनवाया था। ये भव्य बंगला जो है वो इन्होंने अपनी संपत्ति के लिए बाबा के लिए बनवाया था। वो उस संपत्ति को बेच के मुंबई से आए थे। छांगुर की कुल संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा है। उसकी कोठी ही 80 करोड़ की है, जो कि 3 बीघे में बनी हुई है। उसके पास 40 से ज्यादा बैंक खाते हैं। साथ ही वो करीब 50 इस्लामिक देशों की यात्राएं कर चुका है। यही नहीं, उसकी पत्नी के नाम पर भी करोड़ों की संपत्ति है। लगभग 40 अकाउंट्स इस गैंग ने खुलवाए, जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा की विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई है। इस गैंग के लोगों ने 40 से 50 बार विदेशों की यात्रा की है, जिसमें ज़्यादातर इस्लामिक देश हैं। छांगुर बाबा ने एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर लिया था जिसके तार देश विदेश से जुड़े थे। एटीएस की जांच में अब एक एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बलरामपुर से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।